तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज दीपावली की रात, अभी रात के 10:30 बजेंगे। तो आज हमने 2-3 वीडियो दिए, होम्योपैथिक के दिए, और अभी जो वीडियो दे रहा हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ। काफ़ी दिन हो गए, फिर वही दिल लाना ज़रूरी है। दीपावली को नहीं लाएंगे तो फिर कब लाएंगे? हाँ, हमने एक गोली बनाई है काफ़ी दिनों के तैयारी के बाद। कल तक बन जाएगी। गोली भी है और कैप्सूल भी है, दोनों हैं। इसका नाम हमने रखा है मस्तानी 500, यानी कि चाहे आप कैप्सूल में लें, चाहे आप टैबलेट में लें, 500 मिलीग्राम की गोली। वैसे कैप्सूल सबसे बेहतर रहते हैं। 500 मिलीग्राम की गोली थोड़ी साइज में बड़ी होती है। ये गोली आपके सेक्स की जो भी प्रॉब्लम है, जैसे एक तो टाइमिंग की समस्या है, उसको ये ठीक करेगी। स्वप्न दोष को ठीक करेगी। पेशाब के साथ में अगर वीर्य निकलता है, उसको ये ठीक करेगी। इसके अलावा जिनकी इच्छा नहीं होती है, उनके अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करेगी। और जो शरीर से दुबले पतले हैं, उनके शरीर को सुदृढ़ करेगी। और इसके अलावा ये गोली प्राय शरीर के अंदर अज्ञात रूप से कोई छुपा हुआ रोग है तो उसको भी बाहर ये करेगी। और इसको एक सुबह है, एक रात को मस्तानी कैप्सूल गाय के दूध से लें, सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अगर किसी को गाय का दूध नहीं मिलता है तो हम इसका एक उपाय बताते हैं। ये कैप्सूल आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं सुबह और रात को। फिर इसके ऊपर भैंस का दूध न पिएं, बस इसके ऊपर अगर आप सामर्थ्यवान हैं, ऐसी कोई महंगा आइटम नहीं है, इसके ऊपर 2-2.5 चम्मच एक कटोरी के अंदर आप गुलाब का गुलकंद डालें और उसके अंदर 5-6 दाने आप केसर के डालें और वो खा लें। खाने के बाद आप आधी घंटा तक पानी नहीं पिएं, उसके बाद सब पानी पिएं और पिएं। सर्दियों के अंदर गुलकंद, सर्दियों के अंदर आइसक्रीम भी खाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। हिसाब से खाई जाती है। इस गुलकंद के अंदर
गुलकंद आपको मैं दूंगा, बनी बनाई दूंगा गुलकंद कंप्लीट। 200-250 ग्राम गुलकंद का पैकिंग मैं आपको दूंगा। वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। उसमें केसर डली हुई रहेगी। केसर के अलावा उसके अंदर थोड़ा लौंग का पाउडर और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर, ये भी उसके अंदर रहेगा। तो ये 2-3 चम्मच खाने से, सुबह 2 चम्मच खाने से रात को, आपको इससे कोई सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ तक हो गाय का दूध हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं। ये एक रास्ता बनाया है। भैंस का दूध तो नहीं लेंगे। और किसी को अगर माफिक नहीं आती गुलकंद वगैरह, तो सिर्फ गुनगुने पानी से दवा कैप्सूल आप ले लें सुबह नाश्ते के बाद रात। इसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको 1-2 बार तो बोल के सुना देता हूँ, और बाद में जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे साफ अक्षरों के अंदर मैं इसको मिलीग्राम में लिखूँगा। तो 1000 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल हो गए। 500 का एक, 500 का एक सुबह लेना, एक रात को सोती वक़्त लेना। तली हुई चीज़ और अमचूर और इमली की खटाई, इनका परहेज, जहाँ तक वो मांस का परहेज, ये अगर आप कर लेंगे तो पूरी सफलता मिलेगी। 18 साल से लेकर के 70 साल तक कोई भी ले सकता है। लेकिन ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जिनको शरीर के अंदर गंभीर बीमारी है, जैसे लीवर खराब है, और इसके अलावा जिनका हार्ट बहुत कमज़ोर है, इसके अलावा किडनी का पेशेंट, जो गंभीर रोग से ग्रसित कोई है, वो इसको नहीं लें। अगर किसी की आयु 70 साल की है और उसको अगर डायबिटीज है, या उसको अगर ब्लड प्रेशर है, हार्ट अगर उसका नॉर्मल है, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में अंग्रेजी की जो गोली खाते हैं उससे वो कंट्रोल है, तो वो इस दवा को ले सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज भी बहुत बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ हो, तो इसको ना लें, या मुझसे पूछ के लें, या आपके नज़दीक के कोई वैद्य हों उनको पूछ लें। क्योंकि इसके कंटेंट्स में 1-2 जो चीज़ है वो शुद्ध की हुई है। अब मैं आपको मस्तानी 500 का कंटेंट्स में आपको बताता हूँ। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, न लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लें, मैं लिख के आपको दूंगा।
डिस्क्रिप्शन में, उससे लिख लें। आप खुद बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। और लेकिन जो देहात में या जो मजदूर पैसा और कोई जो मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, अधिकतर वो डिस्क्रिप्शन को देखते नहीं हैं। इसलिए मैं ये जो बीच में वक्त लगा रहा हूँ कि भाई पेन और कागज़ ले लें और मैं अब बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगा तो पेन कागज़ से वो बाद में भी लिख सकते हैं, वीडियो सुन के अभी लिख सकते हैं, कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लिखिए आप, पोंछ बीज का पाउडर सब मिलीग्राम के अंदर है। आप एक जगह लिख लीजिए, पोंछ बीज का पाउडर 145 मिलीग्राम। दाल मखाना 75 मिलीग्राम। उटंगन का बीज 100 मिलीग्राम। शुद्ध कुचला 5 मिलीग्राम। शुद्ध धतूरे के बीज का पाउडर 5 मिलीग्राम। गोखरू 100 मिलीग्राम। सफ़ेद मूसली 100 मिलीग्राम। शतावरी 100 मिलीग्राम। अश्वगंधा 150 मिलीग्राम। नाग केसर 2 मिलीग्राम। केसर 3 मिलीग्राम। जायफल 20 मिलीग्राम। कपूर 5 मिलीग्राम। बंग भस्म 10 मिलीग्राम। रस सिंदूर 30 मिलीग्राम। शिलाजीत शुद्ध 20 मिलीग्राम। और ऊंट कटारे की जड़ का पाउडर 150 मिलीग्राम। तो ये करीब 1000 करीब मिलीग्राम वज़न आता है। देखो 10-20 का फ़र्क आ जाए जोड़ में तो कोई बात नहीं। तो 1000 मिलीग्राम का ये पाउडर हो गया। तो ये सुबह और शाम की 500 मिलीग्राम की या तो आप गोली बना लें या कैप्सूल, या मुझसे प्राप्त करें तो आप गोली में प्राप्त कर सकते हैं, कैप्सूल में प्राप्त कर सकते हैं। इनकी कीमत 30 रुपया गोली की है या कैप्सूल की है, दोनों की एक ही रेट है। 2 रोज़ के खाने हैं तो 60 रुपये रोज़ का खर्चा है, तो 1800 रुपया महीने का खर्चा है। और ये कोर्स 41 दिन से अधिक नहीं करना। तो देखो इतनी चीज़ें और उनको शुद्धता के अंदर बनाना काफ़ी खर्च होता है और फिर मेहनत होती है। तो 2-5 रुपया गोली हम भी कमाना चाहते हैं, हम क्यों झूठ बोलें आपसे, क्योंकि कुटाई पिटाई ये सब करने में देखो दस भी जाती है, नाकों में आँखों में। कोई चीज़ कहीं से लानी है, कोई कहाँ से देख के लानी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुचले को शुद्ध करना और धतूरे के बीजों को शुद्ध करना, सबसे बड़ी दीवार ये होती है। इनमें थोड़ी मेहनत होती है। अब मैं एक बार और बोल देता हूँ। पोंछ बीज का पाउडर 145 मिलीग्राम। ताल मखाना 75 मिलीग्राम। उटंगन
100 मिलीग्राम, शुद्ध कुचला 5 मिलीग्राम, शुद्ध धतूरा के बीज का पाउडर 5 मिलीग्राम, गोखरू 100 मिलीग्राम, सफ़ेद मूसली 100 मिलीग्राम, शतावरी 100 मिलीग्राम, अश्वगंधा 150 मिलीग्राम, नाग केसर 2 मिलीग्राम, केसर 3 मिलीग्राम, जायफल 20 मिलीग्राम, कपूर 5 मिलीग्राम, बंग भस्म 10 मिलीग्राम, रस सिंदूर 30 मिलीग्राम, शिलाजीत शुद्ध 20 मिलीग्राम, ऊंट कटारे की जड़ों का पाउडर 150 मिलीग्राम, ये करीब 1000 मिलीग्राम हुआ। और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल और गोलियों में आपको उपलब्ध होगा। आप कल से ही ऑर्डर दे सकते हैं। और कीमत मैंने आपको बता दी कि 30 रुपया एक कैप्सूल की कीमत है। और इनको 1 महीना तो लेना ही चाहिए। 1 महीना के अंदर आपको करीब 80% लाभ मिल जाएगा। तो 11 दिन और ले लें, 41 दिन का ये कोर्स कर सकते हैं। सामने सर्दियां हैं, आपको बिल्कुल माफिक आएगा। मस्तानी कैप्सूल या मस्तानी गोली 500, मैं डिस्क्रिप्शन में ये कंटेंट लिख देता हूँ। और इससे आपका टाइमिंग, जिनका अभी टाइमिंग 7 से 9 मिनट का है, उनका 15 मिनट बढ़ जाएगा, यानी कि 25 मिनट का टाइमिंग हो जाएगा। और जो 50 साल से जो ऊपर हैं, जिनका टाइमिंग 0 यानी कि 2-3% हैं, उनका टाइमिंग सिर्फ 15 मिनट ही होगा। अगर वो सोचें कि आधी घंटा हो या 1 घंटा हो, तो देखो नहीं हो सकता। उम्र के हिसाब से टाइमिंग बढ़ेगा और लिंग के अंदर कड़ापन आएगा। और जिनका लिंग चूहे की तरह लिपा हो और एकदम इधर उधर हिलता हो, तो मेरे पास जो मसाज तेल है और भी कई तरह के तेल हैं, वो ले सकते हैं। और जिनका लिंग बिल्कुल सही हालत में है, उनको ज़रूरत नहीं, उनको खाने की दवा की ही ज़रूरत है। तो मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मस्तानी से आपको मस्ती मिलेगी, आपको एक सुकून मिलेगा और एक आपको अच्छे कंटेंट्स की दवा उपलब्ध मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, सब तरह के पापड़ बेल के देख लिए। आयुर्वेद तो आयुर्वेद ही है कि जिसके अंदर काफ़ी कंटेंट्स मिलते हैं। तो उन कंटेंट्सों के अंदर अब जैसे केसर है या जायफल है या कपूर है, तो वैसी खुशबू और वैसे गुण और कोई चिकित्सा पद्धति में किन्हीं ही कंटेंट्सों में नहीं पाए जा सकते। ये एक आयुर्वेद के अंदर ही है। थैंक